नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रवीण कुमार और चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो एसएचओज होते हैं उनको उनके खुद के जो अफसर होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, डीसीपीज, जॉइंट सीपीज एंड अबव, वो किस तरीके से परेशान करते हैं, किस तरीके से उनसे फटीग कराई जाती है। और इसी सीरीज़ में नाम आता है जजों का। जज भी इस मामले में कोई कम नहीं है, वो भी उनसे पूरी फटीग कराते हैं। सिर्फ उनका तरीका ज़रा अलग होता है। जैसे उनके खुद के जो अफसर होते हैं उनका जैसे तरीका होता है, तो जजों का तरीका ये नहीं होता। बात सबको ये पता है और सब जानते हैं ये कि एसएचओ को निचोड़ना है। वो कैसे निचोड़ना है, एसएचओ भी और सब इंस्पेक्टर भी उसको निचोड़ना है। और उसको कैसे निचोड़ना है वो निचोड़ देते हैं, निचोड़ना वो अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरीके से जो जज होते हैं वो भी बड़े बखूबी ढंग से ये बात जानते हैं और वो निचोड़ते हैं। अब वो कैसे निचोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक इनके पास थाने से जाता है एक स्टाफ, उसका नाम रखा जाता है नायब कोर्ट, उसको नायब कोर्ट बोलते हैं। अब नायब कोर्ट जो होता है वो थाने से जुड़े हुए सारे केसेस देखता है। जजों से कोई फाइल निकलनी, कोई एविडेंस होनी है, एसएचओ की वहाँ एविडेंस होनी है, सब इंस्पेक्टर की होनी है, उनको किसी भी काम से कोर्ट में जाना है, तो उसके लिए एक थाने से एक आदमी, एक हवलदार सिपाही या हवलदार रैंक का पुलिसकर्मी जाता है। और वो ऐसा ही भेजा जाता है जिसके अंदर ये गुण हो, जो इस बात को बखूबी ढंग से समझ सके कि हमें किस तरीके से इन दोनों की दूरियों को मिटाना है और इनकी आपस में बातचीत को अच्छे से बरकरार रखना है, अच्छा रखना है। इनमें कभी भी एसएचओ को झाड़ ना पड़ जाए, किसी अफसर को झाड़ ना पड़ जाए, मतलब जज साहब नाराज ना हो जाए। कहने का मतलब ये है, उनको मुलजिमों से कोई मतलब नहीं है, उनको किस केस को आपने कैसे हैंडल किया उससे उनको कोई मतलब नहीं, किस इन्वेस्टिगेशन को आपने कैसे हैंडल किया उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मुलजिम आपका भाग गया, पकड़ा नहीं गया, भगोड़ा है, क्यों नहीं पकड़ा, रेप केस हुआ है उसमें आरोपी क्यों नहीं पकड़ा है, मर्डर हुआ है, मर्डर को सॉल्व क्यों नहीं किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। असल बताऊं तो उसको जो मतलब है तो वो है एसएचओ से, एसएचओ की उस वर्दी से। जितनी नफरत, मैं शायद ये शब्द पता नहीं क्या सोच करके बोल गया, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपको। ये वो लोग मेरी बात को बखूबी समझते हैं क्योंकि मैंने उनकी पीड़ा को देखा है अपनी आंखों से। ये जो जज होते हैं वो आईओज को रुला देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रोने लग जाता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक हवलदार हवलदार पीओ पकड़ के लिया है। पीओ जो होता है वो घोषित अपराधी होता है, और घोषित अपराधी वो किसी भी केस का हो सकता है, उसमें इनाम भी रखा जाता है। हमारी दिल्ली पुलिस ने पुलिस कमिश्नर ने उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी रखा हुआ है कि एक लिमिट, एक क्राइटेरिया है कि आप 75 या 80 और पीओ अगर पकड़ेंगे, घोषित अपराधी पकड़ेंगे तो आपको एक प्रमोशन दिया जाएगा उसके। लेकिन वो क्राइटेरिया है कि वो किस किस तरह के अपराधी होंगे, किस इस तरह के अपराधी आप पकड़ेंगे, तब आपको वो ओटीपी मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, तत्काल प्रभाव से प्रमोशन, तरक्की जो होती है वो मिलेगा। तो पीओ वो पकड़ करके ले गया हवलदार अपने उस लालच में कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 तक जब पहुंचा दूंगा ये संख्या तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, और साथ में जो इनाम होता है उसके ऊपर वो भी उसको मिलता है। हालांकि आज तक बहुत कम पुलिस वालों को वो मिलता है, नसीब नहीं हो पाता। ये एक अलग कहानी है, इसकी भी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन खैर फिर भी स्वार्थ होता है उनको। और एक अपना हमारा मुलजिम भी पकड़ा गया तो एसएचओ भी खुश हो जाता है कि चलो मैंने एक खाता तो भर दिया, अफसरों को बताने के लिए कुछ तो है मेरे पास। तो वो हवलदार उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके कोर्ट में लेके जाता है।
अब जब वो कोर्ट में लेके जाता है उसकी पेशी के लिए कि आज तो इसको मैं जेल भिजवाऊंगा, तो जब वो कोर्ट जाता है जज के सामने पेश करता है तब वो उसे बताता है कि सर ये फरार मुलजिम है जो पीओ था, हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा, तो जज साहब कहते हैं अच्छा पकड़ लिया, तो इसका जो है जमानती कहाँ है, जमानती को लाओ। तो अब हवलदार कहता है कि जी जमानती जमानती को लाए, हाँ भाई जमानती लेके आओ। कोर्ट ने जब इसको जमानत दी थी तो जमानती तो होगा ना, तो जमानती को ढूंढ के लाओ। अब जमानती जो है कैसे ढूंढ के लाए अब हवलदार, क्योंकि उस टाइम तो वो हवलदार था ही नहीं, ना तो उसने जमानत दिलवाई ना वो उस टाइम पे था, तो उसको पता भी नहीं है। खैर उनके पास रजिस्टर में सब मेंटेन होता है, तो रजिस्टर खोला जाता है, रजिस्टर देखा जाता है। अब रजिस्टर देखते हैं और जमानती को पूछा जाता है तो जमानती जो है नहीं मिलता, क्योंकि वो सब झूठ चलता है वहाँ, और वो जज जो है जानते हैं इस बात को कि जो जमानत मैं ले रहा हूँ ये झूठी जमानत है, लेकिन वो कानून से या तो बंधा हुआ है या फिर जो है वो अपनी जैसे आंख पे पट्टी बंधी है वो भी बांध लेता है, वो छोड़ देता है उस बात को, हम भी छोड़ देते हैं। तो जमानती नहीं मिला उसको। अब जमानती नहीं मिला और हवलदार जो है खड़ा है मुलजिम को लिए। अब हवलदार जो है 12 बजे गया था कोर्ट में, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद तो उसका नंबर आया था। अब वो 1 घंटे से और खड़ा है। जज साहब ने बोल दिया कि इसका जमानती लेके आओ। जमानती नहीं मिला सर, ढूंढ लिया हमने। तो ठीक है, चेक करो इसका जो है वकील लेके आओ। तो वकील, अब वो जो है जब मैं बता दूं कि जब वो पीओ नहीं था, वो जब मुलजिम मतलब कि आज से पहले उसकी हालत जो है बहुत अच्छी थी, मतलब कि 4 साल 5 साल पहले उसकी हालत बहुत अच्छी होगी, और आज जो है उसकी हालत जो है बिल्कुल पतली होगी। आज उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो उसके पास वकील भी नहीं है, जब बिना पैसे के वकील तो आता नहीं है। तो जो वकील था वो वकील अब आ नहीं रहा है, वकील ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, या वकील को जो है कहा गया तो उसने फ़ोन पे मना कर दिया, जी मैं नहीं आ रहा। अब ये बात जो है वो जज को तो कहेगा नहीं, क्योंकि जज तो फ़ोन करेगा नहीं, वो हवलदार करेगा। तो हवलदार को उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा भाई, आप जो है किसी और को ढूंढ लो, वो पैसे वैसे देगा नहीं। हालांकि हवलदार जो है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार वो जज साहब कह रहे हैं आ जाओ, तो वो कह रहा है यार जज कुछ नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। चलो ठीक है भाई, नहीं आ रहा। अब हवलदार यहाँ फंस गया। अब हवलदार इसलिए फंस गया, साथी भी है उसका, हवलदार अकेला नहीं होता, एक साथी भी होता है उसका, सिपाही हवलदार। अब वो दोनों वहाँ फंस गए कि वो तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह जो है हम इसको मुलजिम को आज जेल भेजा जाएगा। अब ऐसा मान लो कि उस हवलदार के गले में वो मुलजिम जो है डल गया। अब वो ये सोच रहा है किसी तरह कि मैं इसको जो है जज जमानत दे दे, यहाँ से भाग जाए, मतलब हमारे गले में घल गया ये, इसको छोड़ो, इसको छुड़वाओ, खत्म करो, इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि हमें ये परेशान कर रहा है जज बिना बात पे। परेशान किसे करना चाहिए? मुलजिम को। कौन हो रहा है? हवलदार। क्यों? क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और सॉफ्ट टारगेट है, तो कोई भी जो है जैसे मंदिर का घंटा होता है, कोई भी आगे बजा गया तो उसको भी ऐसे ही आकर के जो है कोई भी सुना गया और कोई भी जो है कह गया। तो हवलदार साहब खड़े हैं। अब जज साहब ने तो अपना फरमान जो है सुनाई दिया है। अब हवलदार सोच रहा है कि किसी तरह इसको जमानत भी दिला दूं। अब जितने जोश से हवलदार जो है उसको पकड़ के लेके आया था और जो ये सोच के लेके आया था कि भाई मैं तो आज इसको जेल भिजवाऊंगा और इसको तो मैं इसकी जमानत नहीं होने दूंगा, अब वही हवलदार जो है जब देखा उसने कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और जज साहब जो है बात सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं और वो तो अड़ गए हैं बात पे, तो उसने जो है बाहर गया हवलदार, और बाहर जाता है और बाहर जा करके वो एक वकील करता है, अपनी जेब से 2000 रुपये देता है और वकील को कहता है यार रिक्वेस्ट है भाई, उसका जो है केस लड़ और वहाँ जो है उसके ज़मानत के लिए अप्लाई कर। और साथ में ये भी कहता है कि अगर जज साहब पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता लगा, तुम कहाँ से आ गए, तो इसको बता देना जज साहब को कि इसके घर से फ़ोन आया था, तो उलझा देना, मतलब हमारा नाम मत लेना वरना जो है हमें डांट पड़ जाएगी। और होता भी ऐसे ही है, वकील साहब पेश होते हैं और वकील साहब बताते हैं जी मैं इस आदमी का जो है वकील हूँ, जो मुलजिम है उसका वकील हूँ। जज साहब जो है बाकी कुछ नहीं पूछते, सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम्हें बताया कैसे, किसने पता लगा। तो और ये कहते हुए हवलदार की तरफ जो है देखते हैं कि इसने ही बताया होगा। अब जो है वकील कहता है नहीं सर, मेरे को तो इसके घर वालों ने फ़ोन किया। अब वो सारी चीज़ें छोड़ करके वो उस मुद्दे पे घुसता है। अच्छा, घर वालों ने फ़ोन किया था, क्या नंबर था, कैसे आया था फ़ोन, किसने किया था? अब से पहले तो फ़ोन आ नहीं रहा था, तब तक तो कोई आया नहीं था। अब अचानक जो है फ़ोन भी आ गया और वकील भी आ गया,
मुझे पता है ये हवलदार ही लेके आया होगा। जज को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो फालतू की जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन सब से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है उन्हें। तो हवलदार जो है किसी तरह जो है ये सोचता है कि अब जान बच जाए मेरी। हालांकि उसमें भी जमानत होती है तो हो भी जाती है कई बार, वो जज के मूड के ऊपर, केस के ऊपर नहीं, मूड के ऊपर है। अगर मूड किया तो जज साहब जो है कह देंगे चल ठीक है इसको जमानत, मतलब चाहे उसने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, मतलब बड़ा मीन्स के मर्डर वगैरह नहीं, लेकिन ठीक ठाक अगर जुर्म किया हो, मतलब कि उसको जेल जाना चाहिए, तो मूड हुआ तो उसने कह दिया कि ठीक है इसको जमानत पे छोड़ देते हैं, जमानती बुला लो। और अगर नहीं मूड किया और वकील जो है अड़ गया और ये सब अड़ गए कि नहीं जी जमानत तो देनी पड़ेगी मेरे मुलजिम को आज, तो फिर जज जो है अड़ जाता है, जज भी कि नहीं आज मैं जमानत नहीं दूंगा इसको, आज तो ये जेसी जाएगा, आज जो है ये जेल जाएगा। अब क्या होता है कि जो हवलदार 12 बजे जो कोर्ट पहुंचा था, 1-1:30 बजे उसका नंबर आया था, 2-3 घंटे उसके इन सब चीज़ों में जो है ख़राब हो गए। फिर जो है जज ने उसकी जो जमानत है वो भी मंजूर नहीं की। जज ने कहा कि इसको जेल भेजना है। अब आपको मैं यहाँ बताऊँ एक और बात, खास बात, कि जज ने जेल तो भेज दिया, लेकिन जेल के जो ऑर्डर हुए हैं वो हुए हैं 5 बजे, उस पर साइन 5 बजे हुए हैं। और जो कोर्ट के अंदर ही जो इनकी जेल बनी होती है, जो गाड़ी रखी होती है दिल्ली पुलिस की, उस गाड़ी में जो मुलजिम है वो 4 बजे तक ही लिया जाता है, 4:15 बजे तक ही लिया जाता है, 3:45 बजे तक ही लिया जाता है, ऐसे यही एक टाइम फिक्स है, इस टाइम ही लिया जाता है। अब जज ये भी जानता है, बखूबी जानता है इस बात को, क्योंकि उसका तो रोज़ का काम है, रोज़ यही कर रहा है वो, तो क्या नहीं जानता, वो बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन वहाँ वो ऐसा बन जाता है, भगवान बन जाता है वो, कि भाई जो मैंने फैसला सुना दिया, जो मैंने कह दिया वो पत्थर के लगे रहे, और जो मैंने कह दिया अब तुम भी सहो, मतलब कि मुलजिम वो नहीं है, मुलजिम वो पुलिस वाले हैं। तो 5 बजे उसने जो है उसके जाने के फरमान पे जो है साइन किया है। अब उसको जेल भेजा जाएगा 5 बजे। 5 बजे उस पर वो आया है, ऑर्डर आया है, और 4 बजे तक जो है 4:15 बजे तक लेते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी वो ले ही नहीं सकते, वो कानून है, तय है। अब क्या होगा, अब हवलदार या तो तिहाड़ या मंडोली जेल खुद जाएगा, बाइक पे जाएगा, गाड़ी वाड़ी नहीं होती, अपने खुद के व्हीकल से जाएगा। अब मान लो इसी दौरान सर्दी का समय है, भयानक वाली जो सर्दी होती है दिसंबर जनवरी वाली, उस जनवरी का समय है, और 5 बज गया है, और उसके बाद जो है बाहर निकलने में आधा घंटा पौना घंटा वैसे लग भी जाता है। तब जो है वो गया है उसको ले करके। और अब बताओ कि अगर मान लो यहाँ से उसको किसी भी कोर्ट में पकड़ ले, हम 30 हजारी पकड़ ले, रोहिणी पकड़ ले, या जो है कड़कड़डूमा पकड़ लें, पटियाला हाउस पकड़ लें, कोई सी भी कोर्ट पकड़ लें, अगर वहाँ से कहीं से भी जाएगा, तिहाड़ या मंडोली बहुत दूर है, वो दोनों की दोनों जेल ही बहुत दूर है, वहाँ तक जाएगा तो जाते जाते उसको 1.5-2 घंटा लग जाएगा। अब वो अकेला तो जा नहीं सकता, उसको जो है एक साथी को और लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको बीच में बिठाना है। अगर वो भाग गया तो वो नौकरी खा जाएगा उसकी, वो जो मुलजिम है। तो वो उसको कैसे कैसे करके जो है वहाँ तक जाता है। और फिर जो है जब वहाँ गया तो उसमें भी जो है लंबा प्रोसेस है, वो जेल वाले जो है बड़े लंबे प्रोसेस के साथ उनको मुलजिमों को लेते हैं। तो तब जो है जा करके वो रात को फ्री होता है। मतलब कितने बजे गया था, 12 बजे। काम कितनी देर का था, सिर्फ 10 मिनट का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, और बहुत ज़्यादा तो 1 घंटा। ये किसने कराया, जो लेट कराया, जो ये सारी हरकतें कराई, वो किसने कराई, आप समझ सकते हैं। जो मैंने आपको किस्सा सुनाया बिल्कुल सच्चा किस्सा है, और जिसके ऊपर बीती है वो सुन रहा होगा इस वीडियो में। और बहुत सारे जो लोगों के साथ, जो जिन पुलिस वालों के साथ जो ये बीतती है रोजाना, वो भी जो है बखूबी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस बात को। और जो जज ऐसी हरकतें कर रहे होंगे उनको भी जो है शायद शर्म आ जाए, या देखें वो भी कि आगे उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो बोलना काम है, तो मैं तो बोलूँगा, मेरी आवाज़ को कैसे रोकूंगा, मैं मीडिया कर्मी हूँ। खैर, इस तरीके से ये लोग हरकतें करते हैं। और ऐसी ही हरकत ये एसएचओ के साथ भी करते हैं कि सिर्फ जो है 10 मिनट और 15 मिनट का काम होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे से बिठाए रखा है। 2 घंटे से जो है मिल ही नहीं रहे हैं जज साहब, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, और फिर जो है चलते चलते उसको मना भी कर दिया कि अब इनको बोलना कि कल आएंगे। तो अधिकतर बार एसएचओ के साथ नहीं होता, जो थोड़े नए या
थोड़े जो है गर्मी में रहते हैं कि नहीं भाई मैं जो है कोई गलत काम नहीं करूँगा और मैं जो है किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, तो मैं किसी को खाना नहीं खिलवाऊँगा, मैं किसी को फटीक नहीं करूँगा, तो उनको फिर ये जो है ले आते हैं नीचे, अच्छे तरीके अपने ढंग से ले आते हैं नीचे। वो कैसे लाते हैं, उसको 2-2 3-3 घंटे 5-5 घंटे वेट कराते हैं आराम से, चाहे किसी भी तरह का केस हो उसको बिठा लेंगे, और अगर मान लीजिए उसको समय मिल गया फिर जो है उसको लिख करके भेज देंगे कि तुम नहीं पेश होंगे, अब तुम्हारा कमिश्नर पेश होगा मेरे पास। अब जब जैसे ही जो है कमिश्नर का नाम आता है या जॉइंट या डीसीपी का नाम आता है तो एसएचओ की हालत ख़राब हो जाती है। तब एसएचओ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो किसके सामने, वो नायब कोर्ट के सामने, नायब कोर्ट को बुलाता है, पुचकारता है, उसको कहता है यार जज साहब को मनाओ भाई, कैसे मानेंगे ये। तो जज साहब परिस्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं कि उसको ये कहना ही पड़ जाता है कि ये क्या चाह रहा है, तो वो चाहत उसकी बताता है पूछ करके कि क्या चाह रहा है वो। अगर मान लीजिए कई बार तो ऐसा होता है कि जज जो है कोई कनॉट प्लेस या जो है कृष्णा नगर इलाके से कोई बैग वीवीआईपी जो है बैग देख आए और जिसकी जो कीमत है वो 20,000 है, 15,000 है, तो उन्होंने जो है आकर के बता दिया नायब कोर्ट का, अपनी फरमाइश बता दी कि एक मेरे को जो है ट्रॉली बैग चाहिए, एड्रेस भी देते हैं कि इस कलर का चाहिए, ऐसा चाहिए और वहाँ मिलेगा, उसी दुकान से लाना और किसी से मत लाना, क्योंकि वो साहब जो है वहाँ पहले ही पूछ के आ चुके हैं कि कितना रुपए का वो मिलेगा। इस तरह की ये लोग हरकत करते हैं, इस तरीके से जो है परेशान करते हैं ये ज़बरदस्ती। तो ये जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये जनता के अलावा सबके लिए है, मतलब कि खुद के लिए हैं, अपने लिए हैं और किसी के लिए नहीं। हालांकि मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हर जज, हर काला कोट पहनने वाला जज ऐसा नहीं है, हर कमरे में बैठने वाला जज ऐसा नहीं है। बहुत शरीफ भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, जो परिस्थितियों को समझते हैं, समझदार हैं, परिस्थितियों को समझते हैं और पुलिस के फेवर की भी बात करते हैं, उन बातों को भी आगे रखते हैं जब जो है मुलजिम जो है उन्हीं के ऊपर उल्टा खड़ा हो जाता है या फिर वकील जो है उनके ऊपर जो है उल्टा खड़ा हो जाता है, तब जो है जज उसका फेवर भी लेता है। लेकिन अधिकतर जगह ऐसा होता है, यहाँ तक कि सिनेमा देखने के लिए भी जज जो है बोल देता है, अपनी फैमिली नहीं, अपने पड़ोसी की फैमिली, अपने दोस्त की फैमिली, अपने भाई की फैमिली के लिए बोल देता है कि आज जो है 5 टिकट का बंदोबस्त करेंगे और नाश्ते में भी चाहिए और डिनर और लंच में भी चाहिए, लंच वंच सब करके आएंगे। तो एसएचओ साहब जो है 2 पुलिस वाले भी वहाँ तैनात करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। बाद में पता लग रहा है कि जज साहब ने तो आने के लिए कहा था, जज साहब आए भी नहीं। हालांकि कई जो है ऐसे भी एसएचओ हैं जो नायब कोर्ट को मना कर देते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं, जो है गैर वाजिब मांग के लिए मना कर देते हैं, मतलब 1-2 टुक जवाब दे देते हैं। लेकिन वो मैंने बता दिया आपको, जो 2 टुक जवाब देता है वो फिर भुगतता है, ये नियम है, ये तरीका है ऐसा। और ये बात जो है क्योंकि एसएचओ को झेलना है तो एसएचओ ही झेलता है, डीसीपी को झेलना नहीं है। तो डीसीपी तो तब जो है अपने एसएचओ को झाड़ मारता है जब जो है उसका जज जो है उसको 2-3 बार बुला लेता है वहाँ पे, तब जो है वो उसको बुलाता है कि ये नाराज़ है तुझसे, ये क्यों नाराज़ है भाई, इसको जो है संभाल, इसको तरीके से रख, ये क्यों नाराज़ है। तो नाराज़ क्यों है बता देता है वो, सर ऐसे ऐसे कर दिया इन्होंने, पहले से भी जो है लेके बैठे हैं, इस तरह का मेरे से काम करा लिया और अब फिर काम करा रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो इस तरह की जो है ये जज हरकत करते हैं, मैं बड़े खुले तौर पे कह रहा हूँ और मैं ये बात प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये करते हैं, ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के। अगर मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा कि 1-2 उदाहरण बताओ तो मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा और नाम लेकर के वीडियो बना दूंगा कि कहाँ कहाँ किस किस के साथ कैसा कैसा किया है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार।